if you're connecting any other wire in that current wire or from which the current is passing, so can we do it? देखो करंट पास होने का जो ढंग है वो तो यही है कि एक वायर से या एक पॉइंट से एंटर करेगा, दूसरे से एग्जिट करेगा, बीट और अल्टरनेटिंग और बीट डायरेक्ट। तो उसमें मतलब तुम्हारा क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में? So that in direct current, can we join two or more wires in the same wire at a same point? Yes, obviously, why not? मतलब ये क्वेश्चन या तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या तो फिर मुझे इसका पता नहीं है। आई डोंट हैव द एग्जैक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। मतलब अगर नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट देखें, कनेक्शन ऑफ वायर्स, तो यस यू कैन कनेक्ट अ नंबर ऑफ वायर्स एट अ पॉइंट, उसी को जंक्शन कहते हैं। एक पॉइंट पे जहाँ पे कई वायर्स कनेक्ट होते हैं, अगर सर्किट डायग्राम याद हो तो वो था ना, जंक्शन कहते हैं उसे। यस सर। जहाँ कई वायर्स आके एक पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे हो, तो वही है उसके। फिर तुम्हारा क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में, ये मैं नहीं समझ पा रहा। Sir, can we do it with direct current? यस ऑब्वियसली। इसका एग्जांपल देख सकते हो तुम कि एक बैटरी है सपोज, जो इन्वर्टर में लगा रहता है, सो उससे जो करंट आता है वो डायरेक्ट करंट ही होता है। द इन्वर्टर व्हाट इट डज इज इट चेंजेस इट इनटू द अल्टरनेटिंग करंट। जो उससे करंट आउटपुट आता है जब लाइट चली जाती है, तो वो उसे अल्टरनेटिंग करंट में चेंज करता है। ठीक है, तो अब अगर एक तरह से देखो तो इन्वर्टर से तो बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती है और पंखे भी कई चलते हैं। सो व्हाट इज द सोर्स फॉर दैट? इट्स डायरेक्ट करंट। ठीक है, Okay, sir. Now I got it. मे बी इट माइट हैव अ डिफरेंट आंसर, बट क्वेश्चन का एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट अगर मैं समझ पाता तो शायद ज्यादा अच्छा होता। Okay, sir. तो यही है। बाकी इसके अलावा वायरिंग को समझाना है अगर, हाँ, दैट वायरिंग पार्ट हैज आल्सो बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस, नो? Yes, sir. हाँ, तो Yes, उसका sir. भी। सो कोई एक अपना फोन लेके अपने घर के मेन इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स में जाओ, जहां से बिजली आ रही है, तार आया है बिजली का, वहां पे जाओ। कौन जाएगा? हु वुड लाइक टू वॉलंटियर फॉर द प्रोसेस? Sir, please repeat. Sir, I'm checking if it's in good condition. बिजली का मीटर लगाया जाए, where the electricity meter is placed in your house, that must be the main electricity board of your house. वहां पे कोई जाओ, Yes. कैमरा ऑन करके। कोई एक जना कौन जाएगा? टेल मी योर नेम। So I've reached. So okay, turn on the camera. I have to pin her. Okay, so you can see अब इलेक्ट्रिसिटी मीटर में एक केबल आ रहा होगा ब्लैक कलर का। Yes, sir. ठीक है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी मीटर की तरफ फोकस करना। हाँ, मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस। तो इस मीटर से दो वायर्स निकली होंगी, एक रेड कलर। हेलो, am I audible? Yes. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये So your Sir, voice is यहाँ पे momentarily resistance हमें dropping. पता चल जो इससे सकता दो है। जो वायर्स निकली हैं, हाँ, द रेड। स्वाति, मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस प्लीज। और तुमने चप्पल पहन रखी है कि नहीं? आर यू वेयरिंग योर स्लीपर्स Yes, और नॉट? sir. Rubber Okay. slippers. Then what you do is the red wire is the live wire and the black wire is the neutral wire. अब लोग सोचेंगे अर्थ वायर, तो yes, the earth wire is also available.
आपका जो इलेक्ट्रिसिटी पोल होता है उस पे भी एक, अगर आपने देखा हो तो इलेक्ट्रिसिटी पोल से एक वायर नीचे आती है जो ग्राउंड में जुड़ी होती है, सो दैट इज द अर्थ वायर। वो कहीं कहीं होती है, कहीं कहीं द मिसक्रिएंट्स दे कट इट ऑफ एंड सेल इट ऑफ, अर्थ का वायर काट ले जाते हैं चोर, ठीक है। तो वो भी नहीं होती है, बट उसके लिए फिर घर में एक अलग से अरेंजमेंट करा जाता है फॉर दिस अर्थिंग पर्पस। नाउ दिस इलेक्ट्रिसिटी मीटर, जो आपका पोल से वायर आ रहा है वो फर्स्ट इसी पे कनेक्ट होगा, ठीक है, एंड देन एन आउटपुट वायर फ्रॉम द मीटर वुड गो इनटू द मेन स्विच बॉक्स, जो कि तुम्हें दिख रहा है एमसीबी बॉक्स में जा रहा होगा एक वायर, वो ऊपर से कवर्ड है, ठीक है। अब यहां से जो ऊपर आपको ग्रे कलर की पाइप दिख रही है जिससे वायर को कवर करा गया है, उससे वायर्स निकल रहे हैं कौन कौन से? 3 वायर्स रहेंगे, द लाइव वायर, द न्यूट्रल वायर एंड द अर्थ वायर, ठीक है। और एक पाइप रन करेगी, वो हर रूम में एक सेंट्रल पॉइंट तक जाएगी जो कि आपका स्विच बोर्ड है, ठीक है। नाउ स्वस्ति, यू कैन गेट बैक टू योर पोजीशन। Okay. Sir, tall buildings have a conducting pole on their roof. So is that for earthing? कंडक्टिंग During पोल ऑन देयर, storms. वो अर्थिंग का ही पर्पस है, बट दैट्स अ लाइटनिंग कंडक्टर, इट हैज अ डिफरेंट रोल ऑल टुगेदर। देखो, इलेक्ट्रिसिटी की एक टेंडेंसी है दैट इट ऑलवेज फेवर्स टू ट्रैवल ऑन द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। अब अगर समझ लो एक थंडर बोल्ट या बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स योर हाउस, तो वो पूरे घर में फैलेगा, ठीक है। बट अगर एक लाइटनिंग कंडक्टर है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स वुड रश टुवर्ड्स दैट कंडक्टर और वो उससे अर्थ में चले जाएंगे, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ देम वुड गो इनटू द अर्थ, और अर्थ का मैंने बताया था जीरो पोटेंशियल है। क्यों? क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी का रूल ये कहता है कि एक भी इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, ठीक है। बट अर्थ में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स यू कैन से इज इनफाइनाइट, तो अगर उसमें से कुछ करोड़ इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे या कुछ करोड़ इलेक्ट्रॉन दे दोगे, स्टिल इट वुड रिमेन एट जीरो पोटेंशियल बिकॉज ऑफ द हाई नंबर, ठीक है। वो इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होगा, द अर्थ वुड ऑलवेज स्टे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और वी कैन से एट जीरो पोटेंशियल, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? द बॉय दैट आस्क्ड, अर्पित, Yes, sir. ठीक है। तो अब ये जो लाइव न्यूट्रल वायर है ये मेन इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स से आता है आपके कमरे के स्विच बोर्ड में। नाउ फ्रॉम हियर अलग अलग जो आप देखते हैं कि जैसे ट्यूबलाइट है, फैन है, या कोई और लैंप है, या कोई और अरेंजमेंट है, वहां तक अलग अलग वायर्स उसी स्विच बोर्ड से जाते हैं, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन द सर्किट यूसेज द थिकनेस ऑफ द वायर इज चोजन। जैसे फैन है, हमें पता है कि ये 100 वॉट से ज्यादा बिजली नहीं कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम थिकनेस होगी वायर की वो उस हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। बट इन केस वी हैव टू रन एन एसी एयर कंडीशनर, तो उस केस में हम क्या करेंगे? वी वुड बी यूजिंग अ थिकर वायर ऑफ थिकर डायमीटर। कुछ ऐसा समझ लो कि 2.5 स्क्वायर मिलीमीटर से लेके 4 स्क्वायर मिलीमीटर तक का वायर हम एयर कंडीशनर्स और गीजर्स वाले, या पावर बोर्ड जो होता है जिसमें आप वॉशिंग मशीन कनेक्ट करते हो, घर का जूसर मिक्सर ग्राइंडर कनेक्ट करते हो, तो वो देखते हो ना, वो स्विच बोर्ड में जो प्लग है वो थोड़ा बड़ा होता है और उस पर 16A लिखा रहता है, मतलब द मैक्सिमम करंट इट कैन हैंडल इज 16 एम्पियर्स। उसके बाद वो गर्म हो जाएगा, उसकी स्विच एकदम से नहीं जलेगा, इट्स गोइंग टू स्टैंड देयर फॉर सम टाइम। बट हाँ, अगर हम सोचे कि हमारे घर में कोई वेल्डिंग का काम हो रहा है और हम उस वेल्डिंग मशीन का इलेक्ट्रिसिटी इनपुट वहां से दे दे, तब वो प्लग बर्न हो जाएगा, बिकॉज दैट मशीन इज गोइंग टू सक इन मोर करंट, मोर देन द कैपेसिटी ऑफ दैट प्लग। और जो छोटे वाले होते हैं उसकी कैपेसिटी 5 या 6 एम्पियर की होती है। सो अगर आपने देखा हो कभी कभी, स्पेशली दिस हैपेंस इन विंटर्स, कि आप उस छोटे वाले प्लग में अगर आप इलेक्ट्रिक हीटर कनेक्ट कर दो या ब्लोअर कनेक्ट कर दो एंड यू रन इट एट फुल पावर, मतलब कि जो 2000 वॉट का होता है 2 किलोवाट पे, तो वो प्लग या तो जल जाएगा या खराब हो जाएगा या बहुत गर्म हो जाएगा। कभी कभी आप कपड़ा अपना आयरन करने के लिए, व्हेन यू कनेक्ट एन आयरन टू दैट स्मॉलर प्लग, इट हीट्स अप। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ करंट एंड एनर्जी। तो उसको सजेस्ट यही किया जाता है कि यू शुड प्लग इट इन द पावर प्लग। तो पावर प्लग में जो वायर आएगी दैट वुड बी ऑफ अ डिफरेंट थिकनेस,
और जो आपके नॉर्मल वाले स्विच बोर्ड में आएगी जिससे ट्यूबलाइट जल रही है, फैन है, ये दूसरी थिकनेस का होगा, प्रोबेबली 1 स्क्वायर mm और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि वो उतना कॉपर वायर उस उतने थिकनेस का हैंडल कर लेगा। ठीक है, ये था ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग कि अलग अलग सर्किट में डायरेक्टली मेन बोर्ड से वायर जाती थी डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सर्किट। बट विद चेंजिंग टाइम्स हमने देखा कि आज हमारे कमरे में एक ही स्विच बोर्ड है, सपोज उसी से फैन चल रहा है, बट हमें कुछ समय के बाद वो कूलर लगाना है या फिर सपोज एयर कंडीशनर लगाना है। तो होता क्या था, ऐसे सिचुएशन में दे नीडेड टू चेंज द होल वायरिंग, मतलब कमरे से लेके पूरा बोर्ड तक की वायरिंग नहीं पड़ती थी। फॉर अ थिकर वायर दे नीडेड टू गेट अ थिकर वायर प्लेस्ड इन द सर्किट। तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, अब आ गया है रिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग। देयर इज अ न्यू सिस्टम कॉल्ड रिंग सिस्टम। उसमें क्या है कि जहां जहां स्विच बोर्ड्स हैं उन सब में एक ही थिकनेस की तार रहेगी, सिर्फ 4 mm और 6 mm कॉपर वायर। ठीक है, नाउ वेदर यू रन a fan from the switch from the board or you simply run an air conditioner, it doesn't matter, the wire is already there. ठीक है, तो बहुत ज्यादा ऑल्टरेशंस नहीं करने पड़ते थे, प्लस इट गेव मोर फ्लेक्सिबिलिटी वेयर द वायर वाज बीइंग इंस्टॉल्ड। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है बट ये ज्यादा सही होता था। ट्री सिस्टम में क्या होता था कि बहुत सारी वायर्स हो जाती थी, बहुत ज्यादा तार हो जाती थी, इतने mm की ये तार, इतने mm की वो तार, तो इस तरह से प्रॉब्लम होता था। इसलिए इन्होंने थोड़ा सा चेंज करा, रिंग सिस्टम पे आया। तो वायरिंग का यही है। नाउ इफ यू कैन सी द डायग्राम, जस्ट अ सेकेंड। Can you all see the diagram? Yes, sir. Clearly? ठीक है, अब अगर देख रहे हो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पोल है, इससे तुम्हारा लाइव वायर और न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर निकल रहा है और इलेक्ट्रिसिटी मीटर में जा रहा है। देखो दैट दिस थिंग, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी मीटर से मेन स्विच है। नाउ इफ यू रिमेंबर द एमसीबी बोर्ड दैट स्वस्ति शोड अस, तो उसमें क्या था कि सारे ब्लैक कलर के थे, एक रेड कलर का था जिसमें दो एक साथ जुड़े हुए थे। तो अब क्या है, विथ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स वो मेन स्विच वाला कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है। नाउ देयर आर एमसीबीज ऑफ सिंपली हायर पावर फॉर टू सर्व द पर्पस ऑफ दिस स्विच, मेन स्विच, टू सर्व द पर्पस ऑफ दिस मेन स्विच। अब वो वाला अरेंजमेंट है। ठीक, अब मेन स्विच से ये है, तो देखो अब सर्किट बाइफरकेशन दिख रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विचेस एंड फ्यूजेस ऑफ ईच सर्किट। अब अगर वो स्वस्ति वाला एमसीबी बॉक्स याद हो तो उसमें जो अलग अलग एमसीबीज थे वो अलग अलग कमरे की अलग अलग सर्किट के लिए थे। मतलब द वन जैसे एक सर्किट पे उन्होंने पूरा लाइन दे दिया जो लॉबी एरिया है, बाथरूम एरिया और किचन एरिया, एंड दे हैव अ सेपरेट एमसीबी फॉर ईच रूम, ऐसा कह दो। ठीक है, और एक रूम में जहां से सीढ़ियां हैं छत की, वहां से और छत की इलेक्ट्रिसिटी कर दी। इस तरह से ये लोग सर्किट का डिवीजन करते हैं। तो ये मेन बॉक्स हो गया। अब आप देख रहे हैं बल्ब या कोई भी डिवाइस है तो जो लाइव और न्यूट्रल वायर पहुंचा है ये उसी से लेके कनेक्ट करते हैं। जब आप स्विच ऑन करते हो तो व्हाट हैपेंस इज द कनेक्शन इज स्विच्ड ऑन और करंट लाइव से न्यूट्रल की तरफ जाने लगता है। ठीक है, नाउ अर्थ वायर, अब सोच रहे होंगे लोग कि अर्थ का क्या होता है। तो अर्थ वायर सिंपली होता क्या है कि वो किसी भी अप्लायंस से डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड होता, वो उसकी बॉडी से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और उस वो वायर जाएगा एक, अगर आपके घर की अर्थिंग है तो अलग बात है। घर की अर्थिंग कैसे बनती है कि उसमें एक थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें एक प्योर कॉपर की प्लेट को मिट्टी के अंदर दबाया जाता है, एंड सम सॉल्ट इज आल्सो, जो होता है कॉमन सॉल्ट, उसको प्लेस करते हैं। इन केस सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज हो रही है तो वहीं से खींच जाएगा, और इन केस इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो उसी में कंडक्ट हो जाएंगे। तो इन केस ऑफ अ शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अप्लायंस की बॉडी में आएंगे, तभी आपको शॉक लगेगा अगर आप बॉडी छूओगे। तो अगर ये अर्थ वायर उससे कनेक्टेड है तो ये अर्थ वायर उससे निकल के सीधा जो एक्स्ट्रा करंट है उसे कहाँ कंडक्ट कर देगा, उसी अर्थिंग में जो आपने अपने घर में बना रखी है। ठीक है, आर यू ऑल गेटिंग इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और उसके बाद ये देखिए आपके सामने सॉकेट है जिसपे स्विच है। तो वंस यू स्विच इट ऑन द करंट स्टार्ट्स पासिंग एंड द डिवाइस स्टार्ट्स वर्किंग, यही होता है। ठीक है,
और यही लाइन आगे जाती है। अब देखो ये जो लाइन है टू अदर रूम्स, इसमें क्या है, दिस इज समवॉट सीरीज सर्किट, ठीक है, ये कुछ सीरीज जैसा सर्किट फॉर्म करती थी, तो इसे भी चेंज करा गया। रिंग सिस्टम में इसकी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें एक रिंग बना देते हैं। आप एक अगर कोई वीडियो देखेंगे अगर आप रिंग सिस्टम पे, तो आपको थोड़ा सा फिगर समझ में आ जाएगा। So we are Yes. able to see the board, not the diagram. मतलब क्या बोल रहे बेटा? So we are So able we to are see the able to board. see the smart board. We are not able to see the diagram. Sir. Yes, Sandesh sir. Yes, sir. Smart board is properly doing work. Come in the Okay, class. just a second, I will be coming to the class. Please wait, sir. तो ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई है जितना वायरिंग का बताया है। Yes, sir. Yes. कहाँ पे है? शेयर व्हाइट बोर्ड, नो मीटिंग और संदेश सर, कैन यू हियर मी? संदेश सर नहीं सुन रहे। चल, ये मतलब वायरिंग का था, दिस वाज अबाउट इट। अब देखो एक चीज और बची है, शॉर्ट सर्किट। नाउ शॉर्ट सर्किट इज व्हाट? जब सर्किट शॉर्ट हो जाए तो इसका क्या मतलब है? कैन यू ऑल हियर मी? अभी कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। Yes, sir. Yes, sir, we can hear you. Yes, sir. Yes. ठीक है, तो अब शॉर्ट सर्किट में जैसा मैंने बताया ना कि द इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज लुक्स फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ टू ट्रेवल। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है एक एंड से दूसरे एंड पे जाना चाहते हैं, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ये हम सब लोगों ने पढ़ लिया। और व्हेनेवर वी स्विच ऑन एन इलेक्ट्रिक डिवाइस, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक पाथ मिलता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स जब उसी वायर से फ्लो करते हैं तो उन्हीं की एनर्जी हार्नेस करके वो डिवाइस वर्क करती है, राइट? यही होता है भाई। जैसे मोटर का केस लेंगे अगर, तो मोटर में क्या है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो उससे जो मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है और जो उसमें परमानेंट मैग्नेट इंस्टॉल रहता है, उन्हीं दोनों के इंटरेक्शन से ही तो मोटर रोटेट होती है। ये बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes. शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, अगर गलती से कहीं पे लाइव और न्यूट्रल वायर एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, ठीक है, तो अब जो सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी अप्लायंस के थ्रू जाना नहीं पसंद करेंगे, वो उसी जहां पे कनेक्शन हुआ है उसी स्पॉट से सारे के सारे चले जाना चाहेंगे। हाँ, जैसे भगदड़ नहीं मच जाती है, स्टैम्पीड हो जाता है। समवॉट दैट कि कहीं पे अगर शादी में जैसे ही स्टॉल खुलता है तो बहुत सारी भीड़ नहीं हो जाती है, आइसक्रीम पे खास तौर से, या रोटी के काउंटर पे अक्सर आप देखेंगे पीपल स्टैंडिंग विद देयर प्लेट्स वेटिंग फॉर द नान टू कम आउट। Yes. तो वैसा ही हो जाता है। Yes. अगर यही स्टॉल्स कायदे से डिस्ट्रीब्यूटेड है तो देखो भीड़ नहीं होती, केओस नहीं होता। बट अगर कहीं एक ही स्टॉल है तो उसी से सब चाहते हैं और सब रहते हैं, तुरंत जैसे ही वो निकालता है या रखता है तुरंत छीन लेते हैं सब लोग, या डायरेक्टली उसके जो लोहे का रॉड लिया रहता है उसी से निकाल लेते हैं लोग रोटी। तो कुछ ऐसी सिचुएशन शॉर्ट सर्किट वाले में भी हो जाती है। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन द होल सर्किट राइट फ्रॉम द पोल टू एवरीवेयर, वो उसी एक पॉइंट से जहां पे लाइव और न्यूट्रल कॉन्टैक्ट में आए वहीं से वो रश करना चाहिए। नाउ व्हाट हैपेंस इज ऑल ऑफ अ सडन जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो जाएंगे तो होगा क्या, वायर हीट होगा, बिकॉज दैट वायर इज ओनली फिट फॉर कैरिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द क्रॉस सेक्शन। मान लो 16 एम्पियर करंट जा सकता है उसमें से। बट शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या होता है कि जैसे सारे इलेक्ट्रॉन्स में एक मैसेज चला जाता है कि भाई ये डायरेक्ट रास्ता मिल गया, उधर से मत जाओ, घूम के मत जाओ, ठीक है, तो अब सब के सब उसी से जाना चाहेंगे। तो वायर की कैपेसिटी क्या होगी, जब उसमें वो रोड है, सपोज एक ब्रिज है, वो सर्टेन लोड बेयर कर सकता है। अब उस पर अगर ओवरलोड हो जाएगा तो क्या होगा, वो ब्रिज कोलैप्स होगा। सेम ऐसी सिचुएशन हो जाती है। तो जो एक्सेस हीट जनरेट होता है जहां पे ये वायर शॉर्ट करते हैं, उससे क्या होता है, आग लग जाती है, Short circuit. ठीक है, जो स्पार्क्स आप देख, तभी आप कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया। सडनली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सर्किट राइजेस टू सच एन एक्सटेंट कि उनके पास होने से वो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं किसी का, लेकिन इतने ज्यादा जाने लगते हैं कि वायर की कैपेसिटी के बाहर हो जाता है, एंड अल्टीमेटली इट हीट्स अप
एंड इट हीट्स अप टू एन एक्सटेंट कि उसमें आग लग जाती है. दिस इज व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्ट सर्किट फायर्स. अब है क्या, एमसीबी कैसे काम करता है? तो एमसीबी के काम करने का ढंग क्या है कि वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे पूरी तरह से डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. एक सर्टेन लिमिट से ऊपर करंट अगर बहेगा, मतलब जितना ज्यादा करंट बह रहा है, वी कैन से द स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. एग्रीड? सब मानते हैं इस बात को? ठीक है. Yes. Now the MCBs are designed in such a way that they'll only stay in position till a certain amount of electricity flows through the circuit. जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी अपने डेजिग्नेटेड लिमिट से ज्यादा होती है, द मैग्नेटिक फील्ड वुड ऑब्वियसली इंक्रीज. और वो एमसीबी के जो स्विच है जिसे हम नीचे करते हैं, वो उसे खट से नीचे खींच लेगा. द मैग्नेटिक फोर्स इज व्हाट पुल्स द एमसीबीज स्विच डाउनवर्ड्स, और वो सर्किट को ब्रेक कर देगा. इसीलिए उसका नाम क्या होता है? माइक्रो सर्किट ब्रेकर. और करंट माइक्रो सेकेंड्स में जैसे ही बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, तो वो तुरंत तोड़ देगा. जैसे अगर इलेक्ट्रिक फ्यूज है तो वो थोड़ा सा समय लेगा ना. इलेक्ट्रॉन्स वुड इंक्रीज, द वायर वुड हीट अप, देन द वायर वुड मेल्ट, तभी फ्यूज डिस्कनेक्ट होगा. लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे ही बढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी, तुरंत वो स्विच कट जाएगी. So MCBs are thus considered more safe and more accurate, you can say, more sensitive to even the slightest change in the current. होता क्या है कि जब कभी कभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है तो भी हम देखते हैं एमसीबी ट्रिप कर गई. क्यों? क्योंकि वोल्टेज बढ़ा या घटा तो करंट की वैल्यू ऑल्टर हुई. तो करंट की वैल्यू ऑल्टर हुई तो क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड ऑल्टर हुई. और वो एमसीबी को लगा कि ये शॉर्ट सर्किट है, वो खट से उसने नीचे कर दिया, मतलब सर्किट तोड़ दिया. बिल्कुल व्यवहार नहीं रखते वो लोग. ठीक है. They don't tolerate any change in the behavior. एक लिमिट तक, उसके बाद वो भड़क जाएंगे, तुम्हें आगे ही नहीं जाने देंगे. ऐसा कुछ है फंक्शन एमसीबी का. तो ये पूरा जो सर्किट का है, इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग का, एमसीबी का, शॉर्ट सर्किट का, ये कुछ हद तक दिमाग में घुसा सबके? इंटरेस्टिंग लगा कुछ? Yes, sir. Yes. तो ये कहानी को कौन पूछ रहा है क्या? Sir, may I ask? यस, स्वस्ति. Sir, the short circuit occurs when the appliance stops working or when there is a hole in the wire. In these two cases, or is there any other case? दोनों केसेस में हो सकता है. ठीक है. लेकिन अल्टीमेटली वो रिजल्ट होगा किसका? कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कांटेक्ट में आ जाएंगे, either through the appliance or because of the damage of that rubber portion, rubber covering of the wire. समय के साथ देखते हैं ना, रबर सड़ जाता है. जैसे प्लास्टिक की अगर आप देखोगे, आपने छत पे छोड़ दिया है बारिश के समय पे, तो वो कुछ अजीब सा सॉफ्ट सा हो जाता है. मतलब यू कैन क्रम्बल इट विथ योर हैंड्स ऑल्सो. ऐसे वो पत्ती की तरह टूट जाएगा प्लास्टिक. तो हम कहते हैं ना ये खराब हो गया, सड़ गया. ठीक है. उसका जो उसका रबर का, अगर वो भी बहुत पुराना हो गया है, तो वो इंसुलेशन समय के साथ ऐसे ही झरने लगता है. इट स्टार्ट्स टू क्रम्बल एंड सेपरेट. और गलती से लाइव और न्यूट्रल वायर किसी सेम प्लेस पे, ऐसी जगह वो क्रम्बल हो गया जहां पे वो कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है. या फिर दूसरा कॉज क्या है? वायर नहीं क्रम्बल हुआ. अब जैसे आप सब लोगों ने देखा था कि स्वस्ति ने जो हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दिखाया था, भाई पाइप अगर ऊपर गई है तो देयर मस्ट बी सम स्पेस. ठीक है. तो होता क्या है, ऐसा मेरे घर पे हुआ था कि वो दीवार के अंदर अब कंसील्ड वायरिंग होती है. पहले पुराने घरों में आप देखेंगे तो बाहर आपको तार दिखेगी, बट अब क्या होता है, अब कंसील्ड वायरिंग होती है. दीवार के अंदर पाइप होती है, और वो पाइप भी किसका होता है? प्लास्टिक का होता है. एंड दैट ऑल्सो यू कैन से रॉट्स आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स. तो गलती से जहां पे वायर कनेक्ट हो रहा है मीटर में, वो एरिया क्या है, उसका तो इंसुलेशन निकाला जाता है. वायर को एक स्क्रू के नीचे डाल के फिर उसको टाइट किया जाता है. मतलब दो मेटल्स कांटेक्ट में रहते हैं तभी तो कनेक्शन होगा ना. तो अगर कहीं ऐसा हुआ कि बगल वाले की छत पे पानी भरा बारिश में, और दीवार के बीच में जो प्लास्टर होता है उसमें कहीं ना कहीं छेद था, वी कैन नॉट फाइंड आउट. सीलन आ जाती है, आप कितना भी अच्छा कंस्ट्रक्शन कराएंगे, अगर सीलन आ जाती है तो फिर पानी भी आ सकता है. एंड इट सो हैपेंस कि वो उस इलेक्ट्रिसिटी के पाइप में पानी गलती से आ गया, तो अब वो पानी फ्लो करेगा, ड्रिप करेगा, और वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच गया
जहां पे वो वायर्स कनेक्ट है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन पानी के कारण इफ दे बाय मिस्टेक कम इन कांटेक्ट, तो होता क्या, पूरी पूरी सर्किट ही पाइप के अंदर की जल जाती। ये मेरे घर में हुआ था, मतलब माय फादर वाज पोस्टेड आउट ऑफ द सिटी, तो हम लोग शिफ्ट कर गए थे, तो लौट के आए थे, तो ये प्रॉब्लम हम लोगों ने नोटिस की थी। तो उसका जो पता लगा कि बगल में जो हमारे नेबर थे, उनके यहाँ जो टेनेंट्स रहते थे मेनली स्टूडेंट्स थे, तो वो छत पे पानी जो फ्लो होता है टंकी भरने के बाद, उसे वो क्लीन नहीं करते थे, तो वहां पे कुछ काई टाइप की जम गई थी और पानी इकट्ठा होता था। तो दैट वाटर हैड समहाउ एंटर्ड आवर सिस्टम, और वो वहीं से वो ड्रिप करते हुए कहीं पे ऐसा हुआ था कि दैट लीक इन वाटर बिकेम द कॉज ऑफ द लाइव एंड न्यूट्रल वायर कमिंग इन कॉन्टैक्ट। तो उससे वो इंटरनल वायरिंग ही पूरी जल गई। बाद में वी हैड टू गेट इट सॉर्टेड आउट एंड वी गॉट द वायरिंग चेंज्ड, बट हाँ, ये भी प्रॉब्लम्स आते हैं शॉर्ट सर्किट में। तो जो स्वस्ति का क्वेश्चन था कि अप्लायंस के कारण, तो नहीं, अप्लायंस से भी हो सकता है और किसी भी XYZ रीजन से हो सकता है, बट अल्टीमेट में क्या रहेगा कि वो लाइव और न्यूट्रल वायर क्या होगा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, एंड द इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग एट दैट टाइम वुड बी मच हायर देन द कैपेसिटी ऑफ द वायर, और उसी से प्रॉब्लम हो जाएगी सर। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir.